डीडी किसान, बदलते भारत की शान। आज सच में हमारे लिए एक बहुत दुखद दिन है। जिनके कष्ट और त्याग से आज हमारा ये विद्यालय राज्य भर में एक पहले दर्जे का स्कूल बन पाया, आज वही हमारे विद्यालय के प्रधान शिक्षक त्रिनयन काकती जी, जो कि 31 साल तक इस विद्यालय के प्रति उनका निस्वार्थ योगदान सराहनीय है। लेकिन उसके बदले में उन्हें देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके काम से ही वे इतने बड़े हैं कि हमारे दिए हुए कुछ भी चीज़ उनके महानता के सामने बहुत छोटे पड़ेंगे। आज के इस दुखद भरे माहौल में हम उन्हें दे सकते हैं तो सिर्फ धन्यवाद और 2 बूंद आंसुओं के साथ शुभकामनाएं। रूपक, हाँ? तू कहीं जा रहा है? हाँ, क्यों? पिताजी अभी तक स्कूल से आए ही नहीं, बहुत चिंता हो रही है। तू एक बार जाकर देख तो सही। वो तो रोज ऐसे ही आते जाते हैं ना। आज के बाद कुछ अलग है। आज पिताजी के रिटायरमेंट के दिन है, दिल ऐसे ही दुखी है। ऊपर से कल रात को उसको बीपी का भी प्रॉब्लम रही थी, रास्ते में चक्कर वक्कर आ गया तो। कुछ चक्कर वक्कर नहीं आएगा, वो आ जाएंगे। मैं अभी नहीं जा सकता। तुझे ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए तू पिताजी को एक नजर देखने के लिए भी नहीं जा सकता? अरे तू समझती नहीं है, मुझे प्रोड्यूसर को मिलने जाना है, तू बोल रहा है पिताजी को देख के आओ। तेरी तरह घर बैठने से मेरा थोड़ी ना काम बनेगा। आ जाएंगे, टेंशन मत ले। कहीं जा रही हो भाभी? हाँ, वो आज गुड्डी आ रही है ना। क्यों? मेरे बड़े भाई की बेटी वो बेंगलोर में पढ़ाई कर रही है, वो आज घर आ रही है। सोचा कि एक बार उसे जाके मिलाऊं। चले चलो, देर हो रही है। भैया देखो ना, पिताजी अभी तक स्कूल से वापस घर नहीं लौटे हैं। अरे पिताजी आज क्या पहली बार स्कूल गए हैं जो भटक जाएंगे? बात दरअसल वैसा नहीं है। आज पिताजी का रिटायरमेंट है, ऊपर से उनका तबीयत भी खराब है, इसीलिए थोड़ी फिक्र हो रही थी। तब तो चिंता करने की और भी जरूरत नहीं है। आज स्कूल के पूरे स्टाफ मिलकर उन्हें मिठाई, लड्डू और चाय वाय पिला के तंदुरुस्त करके ही भेजेंगे। तू चिंता मत कर जूली, चलो देर हो रही है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताया होता तो मैं इन्हें जबरदस्ती भेज देती ना। अब तैयार होके ना जाओ तो इन्हें गुस्सा आएगा ना। चलती हूँ। कहीं जा रहे हो नैना? हाँ आलोक, पिताजी स्कूल कब के गए हुए हैं, पर अभी तक वापस नहीं आए। ऊपर से आज उनका रिटायरमेंट है, पता नहीं क्या हुआ होगा, इसीलिए एक बार उधर हो आती हूँ। बस इतना सही काम? इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? नहीं, और कोई काम नहीं। तुमने क्यों पूछा? एक काम करो, तुम घर पे ही रहो। बाहर इतना गर्मी है, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जाकर सासा जी को अपने साथ लेके आता हूँ। नहीं नहीं आलोक, तुम्हें बेकार की तकलीफ होगी। तुम किसी काम से निकले होंगे ना, तो अपना काम करो। अरे मेरे कोई काम नहीं है, आज सेकंड सैटरडे है ना, तो ऑफिस बंद है। और तुम्हें तो पता ही है, ऑफिस बंद होता है तो मेरे पास कोई काम नहीं रहता है। बस एक ही काम बचता है, वो भी एक नज़र तुम्हें देखना। तुम भी ना। अब तुम अंदर जाओ, तुम्हारे चाय बनते बनते हम दोनों वापस आ पहुँचेंगे, ठीक है? आइए ससा जी, चलिए।
नैना, नैना। आ गए पिताजी। ये देख बेटा, मुझे क्या मिला है, रिटायरमेंट गिफ्ट। दीजिए मुझे। आलोक बेटा, बैठो। पिताजी, आते हुए आपको तकलीफ तो नहीं हुई? हाँ, तकलीफ थोड़ा सा हुई थी। मतलब मीटिंग खत्म होने से पहले थोड़ा चक्कर आ गया था। मैं तो डर गया था ये सोच के कि मैं घर कैसे पहुंचूंगा। जब आलोक आ पहुंचा तब मुझे थोड़ा सा सुकून मिला। जा जल्दी से 2 कप चाय ले आ। ठीक है, आप लोग बातें कीजिए। आलोक बेटा, आज के बाद मैं मेहमानों से जम के बात करूंगा, क्योंकि आज के बाद मेरे पास समय ही समय है। माँ, आज पिताजी को नौकरी से रिटायरमेंट मिला है। आज मुझे एहसास हुआ है जैसे पिताजी आप बूढ़े हो गए हैं। लेकिन पिताजी को मैं बूढ़े नहीं मान सकती माँ। आज से पिताजी की हर मैं उठाऊंगी। मैं कर पाऊंगी ना माँ? मुझे डर लगता है। डर लगता है कहीं कोई मुझसे भूल ना हो जाए। तुम मुझे हौसला देना माँ। दोगे ना हौसला? दोगे ना माँ? फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मेरे दोनों बेटों ने मेरा पूरा शक्ति ही खत्म कर दिया। इनके हाथों में ये घर बार ही क्यों, मेरी जिंदगी भी महफूज नहीं है। और नैना की भी उम्र हो चली है, उनकी भी शादी करवा देना चाहिए, पर क्या करे, वो भी जिद्दी है। कहती है मेरे ठीक ठाक होने तक वो शादी ही नहीं करेगी। अब तुम ही बताओ, मुझसे खुद की ही बोझ उठाई नहीं जाती है। बूढ़ा आदमी हूं, उसकी बोझ कैसे उठाऊंगा? उसके हाथ पीले किए बगैर मैं मर गया तो मुझे जन्नत भी कभी नसीब नहीं होगी। पता है आलोक, ऐसे समय में मेरी पत्नी की बहुत याद आती है। आज अगर वो जिंदा होती तो मुझे बहुत आराम मिलता, पर क्या करे। क्यों, मैं मर गई क्या? चाय लीजिए पिताजी। आलोक, चाय लो। अच्छा पिताजी, आप एक बात बताइए, मैं क्या आपका देखभाल अच्छी तरह से नहीं करती? ऐसी बात मत कर। तेरे लिए अगर मैं ऐसे बात सोची भी तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। तेरे जैसे बेटी तो नसीब वालों की ही मिलती है। फिर इन सब बातों का क्या मतलब? अरे पगली, मैं तो समाज की नियम के बारे में ही बात कर रहा था। हमारे समाज में सदियों से कहा जाता है कि आदमी का पहला पड़ाव उसकी माँ और अंतिम पड़ाव उनकी पत्नी ही एकमात्र संगी होती है, जिसके ऊपर वो सबसे ज्यादा विश्वास कर सकता है। किसने कहा आपसे ये सारी बातें? ये सब झूठ है पिताजी। एक पिता की अंतिम पड़ाव में उनकी बेटी ही उनके साथी होती है, और आपके भरोसेदार साथी मैं हूँ पिताजी। हाँ पिताजी, आजीवन मैं आपका साथ रहूंगी, आजीवन। मत रो, तू मेरा बेटा है। पिताजी, तू मेरी बात समझ नहीं रहा है। पिताजी को 10 लाख से ज्यादा नहीं मिलने वाला। क्या बात कर रहा है तू? पिताजी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर हैं, कम से कम 20 से 25 लाख रुपया मिलेगा। बेवकूफ की तरह बात मत बोल। पिताजी के जो स्टार्टिंग के बेसिक पे थे उसी पर रिटायरमेंट बेनिफिट काउंट होगा। ओ जी, अब क्या होगा? तुमने तो भैया से 20-25 लाख की बात की थी। अब भैया तुम्हें कहीं गलत ना समझ बैठे। वही तो। इतने पैसे में मेरे आधे फिल्म भी नहीं बनते। तू छोड़ अपनी फिल्म के बाद,
मैं तेरे भाभी के भैया को नए बिजनेस के लिए 20 से 25 लाख रुपए देने का वादा किया था। रुक 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 रुक। तूने पिताजी से इतना पैसा बिजनेस के लिए लिया है, अब इन पैसों पे नजर मत डाल, अब ये बाकी पैसे मेरे। बस चुप रहो तुम दोनों। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? जिस इंसान के रिटायरमेंट के पैसे को लेकर कुत्ते की तरह भौंक रहे हो, वो इंसान अभी बिस्तर पर लेटे हुए हैं। अरे क्या हुआ पिताजी को? छी, आज उनका रिटायरमेंट हुआ है, फिर भी उन्होंने तुम लोगों की पसंद की मछली खिलाकर खुद सिर्फ एक गिलास पानी पीकर सोए हुए हैं। एक बार भी पूछा तुम लोगों ने? अरे नहीं बताने से कैसे मालूम होगा? बीमार पिता की खबर लेना बेटों का दायित्व होता है, ना कि पिता की। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर बताया होता तो मैं पिताजी के पसंद से ही खाना बनाती ना, स्पेशल डिश। भाभी, तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तक तो तुम बहुत ज्यादा दायित्व निभा चुकी हो। वैसे स्पेशल डिश बनाने से पहले हो सके तो खाने वाले की तबीयत जरा पूछ कर आना, पता करके आना कि स्पेशल डिश खाने की हालत में वो है या नहीं। और एक बात, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पिताजी की सेहत के अनुसार के खाना मैंने बना ली है। प्लीज आलोक, इस समय मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। पर मैं क्या करूँ नैना, तुम ही बताओ। घर से मुझ पर बहुत प्रेशर है कि जल्द से जल्द शादी कर लूं। तो कर लो ना शादी, इसमें क्या परेशानी है? मैं तुम्हें कब का कह चुकी हूँ कि पिताजी को अकेले छोड़कर मैं अपने सुख के बारे में सोच नहीं सकती। अगर तुम्हें भुला पाता तो इतने सालों तक मैं तुम्हारे इंतजार में नहीं बिताता, कब की शादी कर ली होती। पर मैं मजबूर हूं नैना, ना तुम्हें भुला पाता हूँ, ना किसी और को अपना सकता हूँ। पर मेरे लिए रुके रहोगे तो अपनी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आलोक। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारे जिंदगी का क्या, तुम्हारा क्या होगा? मुझे मेरी तकदीर के हवाले छोड़ दो। सोचा था समय के साथ साथ बड़े भैया और छोटे भैया सुधर जाएंगे, दोनों घर के दायित्व उठा लेंगे और पिताजी को दोनों के हवाले छोड़कर मैं अपने भविष्य के बारे में सोचूंगी। पर क्या करें, मेरी तकदीर ही खराब है। जितने दिन, जितने महीने निकलते गए, दोनों के हाव भाव और ज्यादा बिगड़ते गए। क्या हुआ? क्या क्या उन दोनों ने? क्या नहीं किया उन दोनों ने? पता है, पिताजी के रिटायरमेंट के उन चंद पैसों को हड़पने के लिए दोनों के बीच कंपटीशन लगा हुआ है। हालांकि पैसे आए ही नहीं हैं और पिताजी के साथ ऑफिस भागम भागी करते करते मैं थक चुकी हूँ। और वे दोनों साजिशों के ऊपर साजिश रचते गए, लड़ाई झगड़े पर भी उतर आए। आलो, अभी हम लोगों का घर घर बनकर नहीं रहा है, कौरवों का हस्तिनापुर बन चुका है। इसीलिए कहती हूँ, मेरे इंतजार में अपना वक्त बर्बाद मत करो। मुझे भुलाकर अपनी जिंदगी नई तरीके से आरंभ करो। ये नामुमकिन है नैना। मैं जब तक हूँ सिर्फ तुम्हारे इंतजार में रहूंगा। अगर जरूरत पड़े तो अभी की तरह दूर दूर रहकर जिंदगी गुजारेंगे। पागल मत बनो आलोक। देखो, मेरी आगे पीछे कोई नहीं है। मुझे मालूम है पिताजी के जाने के बाद मेरे दोनों भाई मेरा क्या हालत करेंगे। तब तुम्हें किसी सहारे की जरूरत होगी और तब वो सहारा मैं बन जाऊंगा नैना, मैं बन जाऊंगा। आलोक, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो नैना। मैं हर वक्त तुम्हारे पीछे साईं की तरह रहूंगा। तुम्हें जब भी जरूरत होगी तुम मुझे आवाज दे देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा नैना। सच? आलोक, तुम सच में महान हो। तुम इंसान नहीं आलोक, तुम जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल,
सब छुप जाते अपने अपने घरों में। तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट। खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार। तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। छोड़ो ये सब पढ़ना, तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या बात है? मेरी बात ना मानने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, देखना। क्यों? क्या हुआ? पिताजी से पैसों की बात करने को कहा था। की बातें? देखो जूली, पिताजी से पैसों के बारे में बात करने के लिए उन्हें रिटायरमेंट लिए दिन ही कितने हुए? कितने दिन मतलब? पिताजी को रिटायरमेंट हो चुके 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, खबर है तुमको? फिर भी पैसे मिलते मिलते तो 2-4 महीना लग ही जाएंगे। बहुत सारे फॉर्मेलिटीज पूरा करना होता है। पैसे मिल जाए उसके बाद भी तो बात कर सकते हैं। तब तक पैसे बचेंगे भी तुम्हारे हिस्से का। उधर तुम्हारी बहन ने पैसों का बांटने का काम शुरू कर दिया। ये तुम क्या कह रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ। कल रूपक और नैना की बातें मैंने अपने कानों से सुना था। मेरे आते ही टॉपिक चेंज, जैसे मैं कोई बुद्धू हूँ। क्या बातें सुनी तुमने? आज सुबह तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद नैना बारंडे में फूलों की टब पर पानी दे रही थी। तभी रूपक नैना के पास जाकर कुछ समझाने लगा। मैं थोड़ी ही दूर से सब कुछ सुन रही थी। तू अगर सम्मान के लिए अच्छे काम करेगा तो तुझे सम्मान जरूर मिलेगी। वही तो, इस सम्मान के लिए तो मैं फिल्म बना रहा हूँ। मैं जो ये कर रहा हूँ ना, ये सब अपने सम्मान के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये सब घर के लिए, तुम लोगों के लिए, सबकी इज्जत के लिए मैं कर रहा हूँ। तू सोच, अगर मेरा फिल्म एक बार बन गया तो हम लोगों की इज्जत कितनी बढ़ जाएंगी। हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तू सोच, उधर ना मेरे घर के सामने दीवारों पे मेरे नाम लिखा जाएंगे, रूपक कलिता फिल्म डायरेक्टर। बस मेरे भाई, आज तक तुझे बहुत सारे फिल्में किए हुए देखा है मैंने, और उन सब के लिए पिताजी के हजारों रुपये जो उन्होंने पाई पाई जोड़कर इकट्ठे किए थे, उन सब को भी पानी की तरह बहाते हुए देखा है मैंने। अरे बाबा, वो सब VCD फिल्म थे यार। वो सब मैंने अपने एक्सपीरियंस के लिए बनाए थे। अब बनाऊंगा मैं फिल्म, फीचर फिल्म बनाऊंगा, वो भी बिग बजट का। इस बार ना मैं अपने फिल्म में ना हीरो हीरोइन मुंबई से लूंगा। वहाँ का हीरो हीरोइन ना मस्त एक्टिंग करते हैं। दीदी, तू एक बार पिताजी को जाके बोलना। ये सब ना तू मुझे मत बोल। तुझे इस काम के लिए पैसा चाहिए तो तू खुद जाकर पिताजी से बात कर, मुझसे नहीं होगा। तू खुद जाकर बात कर। हाँ, तू क्यों करेगी मेरे लिए बात? लेकिन जब भैया को बिजनेस के लिए लाखों रुपया लगी थी ना, तब तो तू ही जाकर पिताजी को सिफारिश की थी ना उनके लिए। हाँ, की थी मैंने सिफारिश, क्योंकि बिजनेस की बात अलग होती है और फिल्मों की अलग। उन पैसों से की गई बिजनेस ने आज भैया की जिंदगी संवार दी है। देख, तुझे अगर बिजनेस या नौकरी के लिए पैसा चाहिए तो तू मुझे बोल, मैं खुद जाकर पिताजी से बात करूंगी। पिताजी के रिटायरमेंट के पैसे ही उनकी आखिरी पूंजी है। तेरे खातिर वो पैसा मैं बेवजह खर्च करने नहीं दे सकती। अच्छा होगा तू एक दुकान ही खोल ले, मैं पिताजी से कहकर पैसा दिलवा दूंगी। क्या बात है नैना, तुम लोग झगड़ रहे थे? नहीं भाभी, भैया से वो एक फिल्म की स्टोरी सुन रही थी। इसका मतलब ये बहुत आगे बढ़ गए हैं। इसलिए तो कहती हूँ, अगर अभी मुंह नहीं खोला तो बाद में कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर तुम्हारी बहन ने पिताजी के पास तुम्हारे भाई की सिफारिश की तो तुम्हें तो लड्डू मिलेगा, क्योंकि नैना के अलावा पिताजी और किसी को भी विश्वास नहीं करते। अच्छा ही है, ये सारा सर गलती तुम्हारी है। मैंने क्या गलती की? अगर तुम पिताजी की यकीन जीतने की कोशिश करती तो आज वे नैना से ज्यादा तुम पर भरोसा करते। इसीलिए मैं हमेशा तुमसे कहता रहा कि कभी अपने हाथों से चाय बनाकर पिताजी को पिलाया करो, कभी खाना खुद परोस दिया करो, कभी तो बिस्तर लगा दो, कभी अपने हाथों से कपड़े धो दो। कभी भी तुमने अपने पिताजी के लिए कुछ किया?
अगर कुछ करते तो पिताजी का विश्वास जीत पाते। मैंने जिंदगी में ना ही किसी की गुलामी की थी, ना ही कभी करूंगी, समझे? मेरे मायके में 3-4 नौकर है। हमें सिर्फ हाथ धोकर खाना खाने की आदत है। बस अब मैं और पिताजी की गुलामी नहीं कर सकती। तो रहो अब तुम महारानी बनकर। उधर नैना मस्का लगाकर पिताजी के सारे पैसे जब ले लेंगे तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। क्यों? सिर्फ मेरे गलतियां गिन रहे हो? क्या नैना तुम्हारी बहन नहीं है? सुनो, नैना अगर छोटे भाई की सिफारिश पिताजी से कर सकती है तो बड़े भाई की सिफारिश क्यों नहीं कर सकती? क्या कारण है? पिताजी के लिए कपड़े धोना और चाय बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मैं कल से ही कर सकती हूँ। पर बड़े बेटा होने के नाते तुम्हारा भी कोई अस्तित्व है, ये तो प्रमाण करके दिखाओ। नहीं तो तुम्हारे पत्नी के हैसियत से मुझे ऐसा लगेगा कि मैं एक पुरुष के साथ नहीं, कापुरुष के साथ संसार करी। पिताजी, चाय लीजिए ना पिताजी। बहू, तुम चाय लेकर आई? घर में नैना नहीं है क्या? है ना, पर क्यों? मैं चाय नहीं ला सकती क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम क्यों नहीं ला सकती? असल में रोज नैना चाय देती है, इसीलिए पूछा, शायद वो घर पर नहीं है। दो। पिताजी चाय। अरे तुम भी चाय लाई? बहू ने भी दे दी। भाभी, आज तुमने पिताजी के लिए चाय बनाई? दरअसल तुम बाथरूम में थी और पिताजी कब से बारंदे में बैठे हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा आज पिताजी के लिए चाय मैं ही बना लाती हूँ। पर भाभी, ये क्या? पिताजी को दूध वाली चाय क्यों दी? पिताजी, वो कप छोड़ दीजिए, ये लीजिए। क्यों नैना? पिताजी को अगर मैंने चाय पिलाई तो ऐसे क्या अपराध कर दी? बात अपराध की नहीं है भाभी, दूध वाली चाय से पिताजी को गैस की प्रॉब्लम होती है। तुम मुझे एक बार पूछ तो सकती थी। इसका मतलब आज से मुझे घर का सारा काम तुमसे पूछ-पूछ कर करनी पड़ेगी। ए जी, सुनो तो। इतनी छोटी सी बात की पतंगर मत बनाओ बहू। इसका मतलब है मेरा कुछ भी कहना घर में अशांति फैलाना है। ए जी, क्यों नहीं आते? क्या हुआ? मुझे आज साफ साफ कह दो, मुझे इस घर में बहू बना कर लाए हो या नौकरानी, जो हर काम मुझे किसी से पूछ कर करना पड़ता है। पर बात क्या है? मुझे क्यों पूछ रहे हो? अपने बहन से पूछो। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है भैया, तुम्हें पता है ना, पिताजी दूध वाली चाय नहीं पी सकती। भाभी लेकर आई थी, इसलिए मैंने मना कर दिया, बस इतना ही। तुझे मना करने की क्या जरूरत थी? कुछ बोलना होगा तो पिताजी बोलेंगे, तुझे बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। दीपक, और काफी दिनों से देख रहा हूँ, तू घर की हर बात पर दखलंदाजी करती है। तू हमारी गार्जियन नहीं है, समझी? बेटी। जूली के बड़े भाई ने रेलवे कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक फर्म शुरू किया है, उसमें मैं पार्टनर हूँ। अरे तू समझ क्यों नहीं रहा? यही मेरा आखिरी पूंजी है, ना कुछ आगे ना कुछ पीछे।